जी, तैयारी तो ज़ोरों शोरों पे है। पूरा मन बना लिया है कि चुनाव लड़ना है और अब की जो चुनाव होगा वो विकास के नाम पे करीब 6 महीने से काम कर रही है और लगातार हम लोगों के बीच में है और ये मतलब ये सुनिश्चित अब हुआ है कि चुनाव होने जा रहा है। नहीं होने, सब कुछ होने वाला है जी, हुआ ही कुछ नहीं है अब तक। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो पानी की समस्या, हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। जी, तैयारी तो ज़ोरों शोरों पे है। पूरा मन बना लिया है कि चुनाव लड़ना है और अब की जो चुनाव होगा वो विकास के नाम पे होगा। ठीक है, काम के नाम पे होगा। जो आइडियोलॉजी है पंचायत की कि हर जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं, उस सुविधाओं के ऊपर चुनाव होगा। और तैयारी करो मत कहिए, तैयारी तो 6 महीने पहले से ही चालू है जी। पूरी टीम जी करीब 6 महीने से काम कर रही है और लगातार हम लोगों के बीच में है और ये मतलब ये सुनिश्चित अब हुआ है कि चुनाव होने जा रहा है। तो काफ़ी दिल खुश है और हमारे पिंड के लोग भी बड़े खुश हैं कि अब फिर से काम चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो गया। जो काम रुक गए थे वो काम होना स्टार्ट हो जाएगा। बड़माजरा में ऐसे कौन से काम हैं जो होने वाले, पंचायती स्तर में नहीं हुए हैं या होने वाले हैं या और अच्छे तरीके से हो सकते हैं? ये मत पूछिए, क्या नहीं होने, सब कुछ होने वाला है जी, हुआ ही कुछ नहीं है अब तक। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो पानी की समस्या, हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा चीज़ जी, हमारे यहाँ सीवरेज की समस्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तीसरा चीज़ सर कि हमारे जो बड़माजरा कॉलोनी है, यहाँ पे ना कोई शमशान घाट है, ना कोई जैसे कह लीजिए कम्युनिटी सेंटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास स्कूल है वो स्कूल का भी हालत ठीक नहीं है, उनमें भी सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ कुछ रास्ते ऐसे हैं जो ज़िम्मेदार और सरकार के बीच में कुछ केस मुकदमा चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को तंगी का सामना करना पड़ रहा है। और चौथी चीज़ तो यह है कि जी बिजली की जो तारें हैं वो नीचे गिरी पड़ी हैं, कब वो कितना बड़ा खतरा हो जाए। ठीक है सर, ये बहुत बड़ा मसला है। ये सारी चीज़ें को दुरुस्त करना है। मतलब मैं लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि अब की जो वोट देना है वो सोच समझ के देना है, काम पे वोट देना है। नेता आपने वो चुनना है जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। ठीक है, आगे बात कर सके अफसरों से और मिलजुल के सरकार से गांव का विकास कर सके, अपने पिंड का विकास कर सके। विकास के नाम पे वोट दीजिएगा, मैं लोगों से मेरा यही अपील है। मतलब आपको, जैसे आप अगर सरपंच बनते हैं तो आपके दिल में कुछ होगा कि अगर मैं बनूंगा तो सबसे पहले ये काम कराऊंगा? जी बिल्कुल है। मैं सरपंच सर, मेरा एक सपना है कि सरपंच बनने के बाद से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस गांव में, पिंडों में विकास ऐसे भी होते हैं। मैंने कई सारे यूट्यूब पे पिक्चर देखी हैं। एक हमारी पंजाब के अंदर एक लेडीज़ हैं जो बहुत ही 30-32 साल की हैं। उन्होंने अपने पिंड का ऐसा विकास किया कि जैसे लगता है कि बाहर किसी फॉरेन कंट्री में हम लोग हैं। ठीक है, वो सुविधाएं, पार्क, बैठने के बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, और पिंड की इतनी सफाई कि हम कह नहीं सकते कि हम मतलब इंडिया के अंदर हैं। तो मेरा एक सपना है कि जिस दिन मैं अगर ये बनता हूँ तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ये कुछ लड़के हैं जो यहाँ हमेशा बवाल काटते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। सबसे पहले तो मेरा ये है कि आम नागरिक का सुरक्षा। ठीक है, कि मेरा ये पहला बजट है कि मैं सरकार से मिलके, सरकार से कह सुन के, अपने अधिकारियों से बातचीत करके मैं सारे बड़माजरा के अंदर कैमरा लगवाऊँ। ये मेरा पहला मकसद है। दूसरा चीज़, मैं लाइटों पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि हर जगह अंधेरा है, स्ट्रीट लाइटें लग जाए कुछ, ताकि कि आवाजाही और लोगों को आने जाने में दिक्कत परेशानियाँ ना हो। ये 2 चीज़ तो मेरा सबसे पहला चीज़ है। उसके बाद से जी मुद्दा आता है सड़कों का, बिजली का। मुद्दे तो सर मैं आपको गिना नहीं सकता कितने मुद्दे हैं। मतलब ये सोच लीजिए कि यहाँ काम करना है, अब करना है जी। डिस्पेंसरी के लिए हमें बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि आपका 6 फेस है, आपके पिंड की सेंटेंस जो है वो 1 किलोमीटर के अंदर है, तो हम आपको मोहल्ला क्लिनिक नहीं दे सकते। आपके नज़दीक 6 फेस है, तो इस वजह से हमें मोहल्ला क्लिनिक नहीं मिला। लेकिन ये है कि जिस दिन हम सरपंच बनते हैं उस दिन
ये रोकथाम, मच्छरों के रोकथाम के लिए हम एक नई मशीन लेंगे, जिससे कि हर महीने, हर 15 दिन में, हफ्ता में, जहाँ पे जितनी ज़रूरत होगी उस मशीन को चलाया जाएगा, ताकि मच्छर जो हैं उनसे डेंगू फैल रहा है। काफ़ी कचरा, लोग ऐसी कचरा फेंक देते हैं जगह जगह। आपने देखा होगा प्लास्टिकों का भरमार लगा है। ये न्यू रोड बना है, उसके अंदर लवारिस गाय घूम रही हैं, गाय प्लास्टिक खा जाती हैं, ठीक है। तो इन कचरों का एक हम अपने अधिकारियों से बात करके एक डब्बा लगवाएंगे या कहीं एक अस्थायी जगह बनाएंगे जहाँ से कूड़े सब इकट्ठा हो और वहाँ से डिस्पैच किया जाए, ताकि पिंड की सफाई हो। और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि आप लोग कचरा हर जगह मत फेंकिए, कहीं एक जगह जहाँ हम लोगों की गलती नहीं है, वो जो उनके पास जगह नहीं है कहाँ फेंकें, एक जगह जब हम निर्धारित कर देंगे कि ये जगह है आपके लिए, तो लोग वहाँ जाकर अपना कचरा डिस्पैच करेंगे और वहाँ से फिर हमारी जिम्मेदारी होगी, सरकार की होगी, कि हम उस कचरे को कहाँ ले आकर सेट करते हैं। तो जो आप समस्या बता रहे हैं जैसे कि पानी की, बिजली की समस्या है, तो इस समस्या पिछले काफ़ी समय से मतलब होगी समस्या? जी, पिछले सरपंच तो ये कहते हैं कि जी सरकार पैसा नहीं देती है, ठीक है। वो पहले सरपंच हमारे कांग्रेस के थे, तो वो यही 2.5 साल से तो यही इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं कि सरकार हमें पैसा नहीं देती है, सरकार हमें पैसा नहीं देती है। जबकि जहाँ तक मेरा मानना है कि जो पंचायत का फ़ंड है वो आज तक अभी रुका नहीं है। जितना फ़ंड आना था वो आता है, और जो सरपंच हैं जिनके काम करने की नीयत है वो काम कर रहे हैं, ऐसा शिकायत है नहीं। लेकिन एक होता है काम करने की बात, ठीक है जी। तो वो काम करना अगर चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमें काम करना है, तो काम आसान हो जाता है। जब हमें ये है कि नहीं जी हमें करना ही नहीं है, तो फिर वो मुश्किल काम है। तो ये बहाने हैं जी, उनको काम करना चाहिए था, ठीक है, उन्होंने नहीं किया काम, इसलिए हमें तो आना पड़ा इस फील्ड के अंदर कि हम आते हैं और हम दिखाएंगे कि सरपंची 5 साल कैसे होती है। और आगे चुनाव में 5 साल ही मुझे रहना है। आगे के जो 5 साल हैं वो अगर फिर देखा जाएगा कि क्या होगा, लेकिन मुझे 5 साल सरपंची लड़के मुझे ये दिखाना है कि सरपंची ऐसे भी होती है, गांव का विकास ऐसे भी होता है, नागरिक सुरक्षा ऐसे भी होते हैं। जो जितने लोग प्रवासी लोग हैं या यहाँ के पिंड के हमारे लोग हैं, जिनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो वंचित हैं, वो सुविधाएं वहाँ तक पहुँचाने हैं। ये मेरा मकसद है, अपने पिंड का नाम पूरे पंजाब में रोशन करना है, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा भी पिंड हो सकता है अगर काम करने की सही नियत हो और मेहनत हो। तो आप अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि अब की बार आप मुर्गा, दारू, शराब पे वोट मत कीजिएगा। अब की बार वोट विकास पे कीजिए, काम पे वोट कीजिए, जो आपका अच्छा कैंडिडेट हो, पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, ठीक है, आपको लगता हो कि हाँ ये लड़का काम कर सकता है, ये इंसान काम कर सकता है, ठीक है, उसको वोट कीजिए। मैं अपने सारे मतदाताओं से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप बहकावे में मत आइए, ठीक है, ईमानदारी से वोट दीजिए और ईमानदार लोग को चुनिए। जैसे पंच हो गए, सरपंच हो गए, वो आपको मौका मिला है 5 साल का में एक बार मौका मिला है, इस मौका को आप गवाइए मत, ठीक है। और जो बेहतर लगता है आपको, अच्छा लगता है, ईमानदार लगता है, जो काम कर सकता है, विकास कर सकता है, उसको आप चुनिए। ये मैं सभी अपने बटमाजरा के पिंड वासियों से मेरा ये निवेदन है, हाथ जोड़ के। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।